आनंद जी, आपके पास ही आता हूं मैं। बीजेपी का किसी जमाने में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा व्यक्ति, आज चर्चा इस बात की हो रही है कि उसको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्या क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, दो चीजें हैं। मैं पहली चीज कह दूं कि अगर टिकट काट देंगे तो बीजेपी का नुकसान होगा, मोदी जी का नुकसान होगा। मोदी जी की कैबिनेट में अगर दो चार लोग हैं जिनको लोग ये मानते हैं, जिनको डर के मारे नहीं मानते हैं, जिनको लोग ये मानते हैं कि वो परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें से पहला नाम शायद नितिन गडकरी का आता है। और पहला ही नहीं, पहले से 10 तक नाम नितिन गडकरी का आता है। तो नितिन गडकरी को ना मोदी जी के अप्रूवल की जरूरत है, ना अमित शाह से हामी की जरूरत है। वो अपने काम के बल पे उन्होंने अपनी जगह कम से कम लोगों के मन बनाई है। लोग कहते हैं उनका एक पास्ट है, पीडब्ल्यूडी का था, जिसकी वजह से 2013 में इस्तीफा देना पड़ा। वो एक पास्ट सबका है, एवरीवन हैज अ पास्ट, लेकिन उनका पास पीडब्ल्यूडी का है। किसी का पास तो गोधरा की फाइलें अगर खुल जाएंगी तो लोगों के पास ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे। मैं जो बेसिक जो मुझे लगता है कि क्यों गडकरी जी से समस्या क्या है, मुझे लगता है कि गडकरी जी से समस्या ये है, और जिसलिए कहा जा रहा है कि इनका टिकट काटा जाएगा, क्योंकि गडकरी जी को ये एक हद तक कॉर्नर करते जा रहे हैं, ये उनको ढकेल रहे हैं। ही इज बीइंग पुश्ड टू द बॉल। दिक्कत गडकरी जी की क्या है कि इनको यस मैन चाहिए, इनको सारी स्टेट में यस मैन चाहिए। अभी तक केवल उत्तर प्रदेश में एक स्टेट ऐसी है जहां पे कहीं पे वो यस मैन की कैटेगरी में नहीं आए हैं योगी जी। योगी जी एक इंडिपेंडेंट लेके चल रहे हैं, लेकिन योगी जी सूट करते हैं जिस तरह की पॉलिटिक्स बीजेपी करती है, उसमें वो कहीं फिट इन होते हैं, वो पोस्टर बॉय बन जाते हैं। गडकरी वो पोस्टर बॉय नहीं बन पाते हैं। आरएसएस के पुराने आदमी, उनके ऊपर 1% भी ये शक नहीं है कि वो कभी छोड़ के जा सकते हैं। आरएसएस में पैदा हुए, आरएसएस में ही खत्म होंगे। तो इसलिए गडकरी जी की ये समस्या नहीं है। गडकरी जी की समस्या है कि वो यस मैन नहीं है। देवेंद्र फडणवीस यस मैन है। अगर उनको आज कहा जाएगा यहां से यहां बैठो तो यहां बैठ जाएंगे। अगर उनसे कहा जाएगा कि आप स्टूल पे बैठ जाओ तो जाओ। हमारे यहां आपको भी पता, हमको भी, केशव प्रसाद मौर्य स्टूल पे बैठ जाएंगे। आप हिम्मत कर सकते हैं योगी जी को कहने की स्टूल पे बैठ जाओ? नहीं बैठेंगे। आप विजय रूपानी से कह सकते हैं कि अच्छा आप सब लोग हो गया काम, चलो सब लोग बच्चों अब बाहर चलो, तो सारे बच्चे बाहर चले गए, चू करने की हिम्मत नहीं। मुश्किल यह है कि नितिन गडकरी यस मैन नहीं है, एक। दूसरा, मुझे जो लगता है कि जितना उनको महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में कॉर्नर किया जा रहा है, वो एक चीज नहीं समझ रहे हैं, जो मुझे ऐसा लगता है। मैं जितना महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को दूर से समझता हूं, एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट बोल रहा हूं, ये ब्राह्मण अपर कास्ट से आ रहे हैं। वहां का एक बड़ा भारी लीडर था महाराष्ट्र के, गोपीनाथ मुंडे। डेथ हुई, उनकी लड़कियां आई, लेकिन उनको वो स्थान नहीं दिया गया जो कई जगह कई लोगों के बच्चों को दिया गया है। पीयूष गोयल जी हैं, क्या है, उनको जो स्थान दिया गया वो गोपीनाथ मुंडे की लड़की को नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी जानकारी है, कि इनडायरेक्टली आप इतना पुश कर रहे हैं कि गडकरी और गोपीनाथ मुंडे की लड़की के बीच पे वो जो एक अपर कास्ट और बैकवर्ड कास्ट का जो कॉम्बिनेशन है, वो बीजेपी के अंदर भी पनप रहा है। और मैं केवल ऑपोजिशन, मैं एनडीए की बात नहीं कर रहा हूं। मेरी निश्चित मान्यता है कि अगर बीजेपी में 2024 में 220 से कम सीट बीजेपी की आती हैं, तो बीजेपी के इंटरनल उसमें शायद मोदी जी को प्रधानमंत्री पद पे जीतने में, अगर इंटरनल जो भी उनका होगा, वो नहीं बनाए जाएंगे। आज बीजेपी के लोग मुंह नहीं खोल रहे हैं, लेकिन क्या पसंद आ रहा है जिस तरह से उनका ट्रीटमेंट हो रहा है? क्या पसंद आ रहा है शिवराज सिंह चौहान? जो भाई, आप एक आदमी से डिलीवर करा रहे हैं, या तो उसको पार्टी से निकाल दो ना। आप येदियुरप्पा को आपको वापस लाना पड़ता है क्योंकि वो आंख दिखाता है। आप क्या सारी चीजें ये हो गई कि चुनाव से ही, अगर सारी चीजें इस देश में चुनावी ड्रिवन हैं, आप नहीं, क्योंकि मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि जिसके योगी जी ने एके शर्मा को क्या ट्रीटमेंट दिया था उत्तर प्रदेश में, आए थे ना मोदी जी के बहुत खासम खास, बिल्कुल उनकी कान में सब बता के भेजा गया था कि यहां ऐसे चलाना, जिसको मैं वो टर्म यूज नहीं करता हूं, ही वाज श्योर हिज प्लेस, बैठे रहो, ऐसे नहीं होगा। और आज भी अगर शर्मा साहब इतने हाई प्रोफाइल 40 साल से आईएएस बना रहे हैं, गुजरात को शाइनिंग गुजरात कर दिया, अपना डिपार्टमेंट देख लीजिए ना, यूपी में क्या चला रहे हैं। आपको लगता है वो डिपार्टमेंट चला रहे हैं? आज इन्वेस्टर्स मीट हो रही है तो क्या वो लीड कर रहे हैं उसको?
भाई अंग्रेजी तो उनको इन सबसे ज्यादा आती है ना, जो संजय निषाद साहब जो लोग भेजे गए थे, मेरी अपनी जान, मतलब मैं कोई व्यक्तिगत रूप से किसी से नहीं मिला, लेकिन इनसे ज्यादा अच्छी अंग्रेजी आती होगी, विदेश में तो थोड़ी अंग्रेजी बोलनी पड़ती होगी, तो उनको अभी यहां इधर उधर भेजा जा रहा है। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि गडकरी आरएसएस के बिल्कुल पोस्ट वो हैं, आरएसएस की नीति ही लागू करेंगे, लेकिन जितनी बेशर्मी से, जितनी नफरत फैला के जो नीति लागू की जाती है, वो गडकरी शायद नहीं करेंगे, क्योंकि इनके पास एजेंडा कुछ नहीं, कहने को कुछ नहीं है। और गडकरी जी इशारों में नहीं, साफ साफ उन्होंने एक दो इशारों में बात नहीं की है, उन्होंने साफ साफ, अगर जयपुर की मीटिंग यहां कुछ लोगों को याद हो, जहां उन्होंने कहा कि यहां सब लोग दुखी रहते हैं, जिस पार्टी के लिए जिसको टिकट नहीं मिला वो टिकट नहीं मिलने से दुखी है, जो एमएलए बन गया वो मंत्री ना बनने से दुखी है, जो मंत्री बन गया वो अच्छा उसको वो नहीं मिला इससे दुखी है, जिसको अच्छा मिल गया वो चीफ मिनिस्टर ना नहीं बन पाया इससे दुखी है, और जो चीफ मिनिस्टर बन गया वो कब हटा दिया जाए इसलिए दुखी है। तो उन्होंने कहा ये सब दुखियों का एक फौज है पॉलिटिक्स में, मैं चैन से रहता हूं। तो मुझे उनका जिस ढंग का आप परसोना देख लीजिए। और एक बात मैं अपने व्यक्तिगत बहुत से अनुभव से, मेरे बहुत से दोस्त मित्र जाते हैं उनके यहां, मेरी जितनी जानकारी है उसके अनुसार अकेला मंत्री है पूरे मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल में अकेला मंत्री है जिसके अगर आप या ऑफिस या घर पे पहुंच जाइए तो आपकी उनसे मुलाकात हो जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई ऐसा मंत्री नहीं है जिसके यहां पहुंच जाइए, अरे वो ये लोग तो राजा हो गए ना, अब आपने तो राजा चुन लिया है। अकेला मंत्री जो अभी भी अपने को राजा नहीं मानता है, इज अवेलेबल, काम करेंगे नहीं करेंगे, कितने अच्छे हैं कितने बुरे हैं क्या लेते हैं वो अलग बात है, इज अवेलेबल। और एक आम पॉलिटिकल वर्कर को ज्यादा वही लोग चाहिए जो आपकी बात सुन लें। गडकरी इन सारी चीजों पे, मैं बात ये इसलिए कह रहा हूं कि इन सारी चीजों पे गडकरी बिल्कुल ठीक से फिट इन हो रहे हैं। और एक ध्यान रखिएगा, गडकरी जी की बहुत सी चीजों को लोग नजरअंदाज करते हैं। याद रखिएगा कि गडकरी जी 2009 में उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था, जब लगातार 2 बार बीजेपी मुंह की खाई हुई थी, तब गडकरी को आपने प्रेसिडेंट बनाया था। और 2009 से 2013 तक आप आज कुछ भी कह लीजिए कि हमने ऐसे ऐसे किया, कहीं ना कहीं वो जमीन तो तैयार करने में उनका भी हिस्सा था। क्या उनको वो स्थान दिया गया, क्या उनको वो इज्जत दी गई 2013 में? मैं क्योंकि वो फिर बात कहीं और चली जाएगी, एक षड्यंत्र के तहत जिस ढंग से उनको निकाला गया, उनसे इस्तीफा लिया गया, एक दूसरे हमारे उत्तर प्रदेश के किसी को बिठाया इसलिए गया क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर का पद वो अनाउंस करें कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। शायद गडकरी जी उसमें मना करते, आनाकानी कर रहे थे, शायद गडकरी जी अडवाणी जी के लिए कहते, ये सब शायद इसलिए लग रहे हैं क्योंकि 2013 में उनको हटाने के बाद गडकरी जी का उपयोगिता विद इन बीजेपी भी आप नकार नहीं सकते हैं। एक नड्डा जी अध्यक्ष है, मतलब किस थाली में, जहां पे वो हो रही थी अपने स्टेट में जो उन्होंने हाल कर दिया। और एक अध्यक्ष गडकरी थे, 2 इलेक्शन हारने के बाद 2009 से 2013 के बीच में जमीन तो इतनी तैयारी कर दी थी कि जिसपे आके पे मोदी जी ने अपने झंडे गाड़ दिए। तो मैं इस दृष्टि से, मैं कोई भक्त नहीं हूं उनका, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन सारे लोगों में आज राजनीति में जिस जगह हम लोग जाके खड़े हो गए हैं, जितनी गाली गलौज, आपने गडकरी जी से कभी गाली गलौज, अभद्र भाषा का उनके मुंह से नहीं सुना होगा, कभी नहीं। लेकिन जो बीजेपी की अब वही है कि शायद जो जितनी ज्यादा गाली देगा वो उतना ज्यादा बढ़ाया जाएगा। अनुराग ठाकुर का, मैं आखिरी बात कह खत्म, अनुराग ठाकुर के मुझे एक क्वालिफिकेशन बता दीजिए, एक क्वालिफिकेशन समझ में आती है जो हिडन है, नॉन क्वालिफिकेशन ये है कि गाली अच्छी देते हैं, तो इसलिए नहीं, लेकिन हिडन क्वालिफिकेशन आपको पता है कि नहीं? दर्शकों को बता दो, क्योंकि वो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल को कंट्रोल करते हैं, जहां छोटा जो शाह साहब है, छोटे शाह साहब हैं, वो वहां रूल करते हैं। तो अगर पापा का चहेता वहां रूल करता है तो इसको तो कुछ भी दे दिया जाएगा, कल के दिन हो जाते तो शायद इनको एडिशनल चार्ज क्या दिया जाता, नया पद बना दिया जाता, तो कैबिनेट मंत्री भी रहेंगे, चीफ मिनिस्टर हिमाचल भी रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है? अगर पापा के चहेते बेटे को वहां कर रहे हैं ये सब तो कोई। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि गडकरी जी का अगर ये टिकट काटते हैं तो अभी जैसा लगता है, ये कितना सफल होगा कितना नहीं सफल होगा, बीजेपी की 303 से 302 सीटें जरूर होगी, इस पे मैं किसी से भी किसी भी तरह का वो कर सकता हूं। 304 नहीं होंगी ये मैं तय कर सकता हूं, कोई कहेगा कि नहीं आप 302 जरूर होंगी, 303 से 302 होंगी।
अगर इनको हटा देता, इनको टिकट नहीं मिलता है तो वो और एक कम होगी, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं। इट इज अ लॉस फॉर बीजेपी, जो जितनी जल्दी बीजेपी वालों को समझ में आ जाए, क्योंकि ये नफरत की राजनीति करके कितने दिन चलेंगे। दवा की भी एक्सपायरी हो जाती है, इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है। हमारे और आपका शरीर एक दवा को भी कुछ दिनों बाद कहता है कि नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, दवा चेंज करनी पड़ती है। तो अब हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ और लाना पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम बहुत हो गया भाई, थक गए हैं लोग। आनंद वर्धन जी, कितना भी अमूल बटर लगा लो, लेकिन मोदी जी इतनी आसानी से पसीज से तो नहीं है। दिमाग में चढ़ गया ये आदमी कंप्यूटर है तो निपटाते तो हैं। तो इस तरह के अमूल बटर लगाने से गडकरी जी के क्या मोदी जी मान जाएंगे? क्या लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, मैं दो तीन चीजें बहुत स्पष्ट, मैं अपने जो जिस तरह से मैं देखता हूं, मोदी जी का आवरण ये बहुत वो लगा के चलते हैं कि नो नॉनसेंस, बिल्कुल नहीं। अंदर से लेकिन कमजोर व्यक्ति है। जो व्यक्ति अगर छोटी सी भारत जोड़ो यात्रा में बिलबिलाने लगता है कि मुझे 2.5-3-4 किलो गाली रोज मिलती है, मालूम नहीं क्या क्या बोलने लगते हैं, तो ये वो व्यक्ति हैं जो क्लास में हम लोगों के बहुत से, अगर आपको याद हो कि दूसरे से मजाक करते तो उनको मजाक कर दो तो उनको बहुत रोना आता था, और जाके फिर टीचर से शिकायत करने लगे थे कि उन्होंने ऐसे कर दिया, उन्होंने ऐसे कर दिया। तो ये कोई आनंद जी बताइए, ये गालियां तुलती कैसे होंगी? क्योंकि हमारे भी कई दर्शक गाली वाली देते हैं, हम तोलते कैसे? 2.5-3 किलो पता कैसे चलेगी? 2.5 किलो हो गई, 3 किलो? नहीं, क्योंकि वो बड़े साइंटिस्ट है ना। जिस तरह से नाली की गैस से वो बनाते हैं, तो हम और आप साइंटिस्ट होते तो हम और आप वहां बैठे होते। तो साइंटिस्ट तो वो ट्रेड सीक्रेट है, वो पेटेंट बताएंगे नहीं ना आपको। वो हवा में जैसे जब वो रडार चलाते हैं तो बादलों के तो वो तो नए, वो थोड़ा आगे हैं, बहुत आगे है ना। उन्होंने 3000 साल पहले जो ऋषि मुनियों से सीख के जब हिमालय में वो 15-16 साल रहे, तो उनका शायद डायरेक्ट उन लोगों से उन्होंने ये जाना, और फिर वो इसको हमारे आप जैसे लोगों को नहीं बताएंगे, क्योंकि हम और आप इस योग्य नहीं है। खैर, जो ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि एक ये किसी का सोचना कि वो आरएसएस की बात नहीं सुनेंगे, मैं इससे बहुत इत्तेफाक नहीं रखता हूं। एंड ऑफ द डे, इलेक्शन में अगर आप जाते हैं तो आपको आरएसएस की जो संगठन है उस पर डिपेंड करना ही करना पड़ता है। तो वो एक हद तक तो उसको ले जाते हैं। और आज आप एक चीज अगर देखिए तो आरएसएस के सारे एजेंडे को वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आरएसएस का कोई, आप मुझे एक एजेंडा बता दीजिए जो उन्होंने आरएसएस से अलग किया। वो आरएसएस के एजेंडे को, अब वो अलग बात है कि आरएसएस में हम लोग भाई जी, नमस्ते जी, आइए जी, बैठिए जी, खाइए जी की जगह वो गाली देते हैं, तो वो एक फर्क हो सकता है। लेकिन आप मुझे एक ऐसा कोई इंसिडेंट बताइए जो उन्होंने आरएसएस के एजेंडे से अलग हटके कर दिया हो। आरएसएस कहता है कि भगवा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस भगवे के साथ एक थोड़ा सा पीला भी हो जाए झंडे में, डंडा ही पीला हो जाए। उन्होंने कुछ नहीं, वो सब आरएसएस का एजेंडा चला रहे हैं भाई। तो इसमें ये सोचना कि वो आरएसएस से बड़े हो गए, मैं इसको नहीं मानता हूं। वो आरएसएस के संगठन के साथ टोटल उसके साथ वो काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे दो तीन चीजें, मेरे ऑब्जर्वेशन हैं जो हैं। एक ध्यान रखिएगा, जो आप जो दिनेश जी कह रहे थे ना, जैसे वसुंधरा राजे या येदुरप्पा जी, वसुंधरा राजे एंड येदुरप्पा हैज द लग्जरी ऑफ लिविंग बीजेपी, दे कैन। गडकरी कैन नेवर लीव। गडकरी जी के पास वो लग्जरी नहीं है कि वो भाजपा छोड़ दें। उनको गुस्सा होना है, मनाना है, हंसना है, रोना, जो अडवाणी जी की स्थिति है। जिस तरह से अडवाणी जी को ट्रीट करते हैं, ये हम सब ने, आपने खूब फोटो देखी, अब नमस्ते का जवाब भी नहीं मिलता है। वो मतलब मुझे देख के दुख होता है, मुझे देख के दुख होता है भाई, कि एक वो नमस्ते हाथ जोड़े खड़े, नमस्ते का जवाब ही देने की जरूरत नहीं है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि बेख्याली में है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि तुम ऐसे रहोगे, ये बिल्कुल क्लियर है। दूसरी बात जो मुझे लगता है कि एक वजह से और नहीं जाएंगे, जो ये है ना कि महाराष्ट्र में निकलेंगे नहीं। नितिन गडकरी की अपनी कोई जमीन नहीं है। नितिन गडकरी जी अटल बिहारी वाजपेयी की तरह पार्टी के लिए तो फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन अगर महाराष्ट्र में आज वो निकल जाएं तो वो अपनी सीट पे भी जीतना मुश्किल हो जाएगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वो उस तरह की लीडर नहीं है। उन्होंने अपने फैक्शंस नहीं बनाए, उन्होंने अपने ग्रुप नहीं बनाए, और ये भी एक पॉलिटिक्स का एक अपना अंदाज होता है। अगर हम लोग यूपी में देखें तो आपको योगी जी का एक आदमी मुझे दिखा दीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में जो कहे कि मैं योगी जी का आदमी हूं। वो उनका कोई आदमी नहीं है, क्योंकि अगर आदमी कह सब देते हैं, लेकिन योगी जी का है नहीं एक्चुअल में, ये कह सकते हैं। नहीं कहते भी नहीं है,
भी हैं और नहीं सब नहीं कहते हैं। संजय जी, उस तरह की चीजें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुंह पे अपने मुंह से कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि जिस दिन योगी जी को पता लग गया कि ये कह रहा है बाहर जाके कि मैं तुम्हारा आदमी हूं, तो योगी जी उसी दिन ठीक कर देंगे। तो उससे फायदा क्या होता है, जो मुझे जो लगता है कि आपके नाम पे कोई दलाली नहीं कर पाता है। नहीं तो आप 2 रुपया लेते हैं, कोई 2000 लोग और 2-2 रुपया लेते रहते हैं, तो वो एक फायदा जरूर होता है। मुझे दूसरा जो मुझे एक लगता है कि नितिन गडकरी की कुछ चीजें जो इनहेरेंट हैं, जो नितिन गडकरी के पास है, वो दूसरे भाजपा के नेताओं के पास नहीं है। वो ये है कि जैसे अमित शाह साहब और मोदी जी को जब बिजनेस की दुनिया में आते हैं तो गुजरात क्लब पूरी तरह से सपोर्ट करता है, टू द हिल्ट। मेरा जो जितनी मेरी सूचना है और जो लिमिटेड ही है, बॉम्बे क्लब जो है बिजनेस का, वो टू द हिल्ट नितिन गडकरी के पीछे खड़ा हो जाएगा अगर कोई ऐसी बात आएगी। अगर किसी दिन पैसे की बात आ गई ना, कि अब पैसे की वजह से नितिन गडकरी को दिक्कत हो रही है, तो वो बॉम्बे क्लब उनके पीछे खड़ा है। ऐसे नहीं खड़ा है, वो कोई ऐसे नहीं, ऐसे तो अपना चल ही रहा है काम। वो तार उनके जुड़े हुए हैं, और ये एक बड़ी मजबूती की बात है। आज देश की राजनीति में एक बड़े संसाधन की बात है कि आपके पास संसाधन कहां से आएंगे, तो शायद वो इसलिए भी कॉन्फिडेंट रहते हैं। मैं एक व्यक्ति का इसलिए वो कर रहा हूं, हालांकि वो कंपैरिजन मैं करना नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि मन में आ गया इसलिए आपसे कह दूं, गडकरी जी की यूटिलिटी इन बीजेपी ही वो नेता हैं। बीजेपी से जिस दिन बाहर निकल गए, गडकरी जी सभासदी लायक भी नहीं रहेंगे। मैं बहुत ईमानदारी से बात कह रहा हूं। एक आप आदमी का नाम ले लो, नीतीश कुमार विपक्ष में रहते हैं तो राष्ट्रीय नेतृत्व की बात करते हैं, वो मोदी जी के विकल्प हैं, और जैसे ही एनडीए में जाते हैं वो बिहार के नेता हो जाते हैं, और बिहार में लालू यादव उनसे बड़े ही नेता रहेंगे, वो कुछ कर लें, तेजस्वी यादव उनसे ज्यादा सीट लाएंगे। तो कुछ लोगों की पोजिशनिंग की बात होती, कौन कहां खेल रहा है। अगर नीतीश जी विपक्ष में आके खेल रहे हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट भी माने जाने लगते हैं, सबसे बड़ा नीतीश जी आगे सब ठीक कर देंगे। करेंगे नहीं करेंगे वो अलग बात है। उसी तरह से नितिन गडकरी जी बीजेपी में तो लाख सवा लाख के हैं, लेकिन बीजेपी के बाहर वो टके के भी नहीं है। ये मैं बिल्कुल इसलिए कह रहा हूं कि इसमें किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, और हमसे और आपसे ज्यादा उनको पता है कि मैं कहां खड़ा हूं और मेरी यूटिलिटी कहां पे कितनी है। मुझे अभी लगता है कि ये बातें शायद 2024 में ये कैलकुलेटेड रिस्क होगा, उस समय कितने कॉन्फिडेंट रहते हैं कितने नहीं रहते हैं, क्योंकि सारी सरकारें जो इस तरह की मानसिकता के साथ हुई हैं, जब वो हारी हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस पे हारी हैं। चाहे वो इंदिरा जी 75-77 में जब वो हारी, उनकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट और फलाना रिपोर्ट सब कह रहे थे नहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब 2004 में शाइनिंग इंडिया बीजेपी हारा, तब भी ये था। और अगर कभी 2024 नहीं, मैं कह रहा हूं 2044 में भी अगर मोदी जी रहते हैं प्राइम मिनिस्टर, 20 साल बाद भी अगर हारेंगे तो ओवर कॉन्फिडेंस जरूर रहेगा। अब उस ओवर कॉन्फिडेंस में नितिन जी गडकरी जी को अब ये थोड़ा मुश्किल, अभी 2 साल हैं, अभी 2 साल में बहुत सी चीजें चेंज हो सकती हैं, देखने वाली बात होगी कि क्या है।